मुरली मधुरम। आज की मुरली 10/8/2026। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में विचारों का बहुत महत्व है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा मन, हमारा व्यवहार और धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। हमारे मन में उठने वाले हर संकल्प का प्रभाव केवल हम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। इसलिए यदि हम अपने मन में शांति, प्रेम, पवित्रता, शुभ भावना और आत्मिक शक्ति के संकल्प रखते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक और सुखद बनने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ संकल्पों के द्वारा वायुमंडल को पावन बनाना ही सबसे बड़ी गुप्त सेवा है। बाबा ने गुप्त सेवा किसे कहा है कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ संकल्पों के द्वारा वायुमंडल को पावन बनाना ही सबसे बड़ी गुप्त सेवा है। गुप्त सेवा का अर्थ है ऐसी सेवा जिसमें दिखावा न हो, किसी प्रशंसा की इच्छा न हो और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा भी न हो। हम केवल अपने मन की श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा दूसरों के कल्याण की भावना रखें, यही सच्ची गुप्त सेवा है। जब हम स्वयं को केवल शरीर न समझकर एक शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा समझते हैं, तब हमारी सोच में परिवर्तन आने लगता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम घबराने के बजाय शांति को चुन सकते हैं। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तब भी उसके प्रति नफरत रखने के बजाय उसके लिए शुभ भावना रख सकते हैं। किसी व्यक्ति में कोई कमी दिखाई दे तो उसकी कमी को बार बार सोचने के बजाय उसके अंदर छिपी अच्छाई को देखने का प्रयास कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ वृत्ति क्या है? श्रेष्ठ वृत्ति का अर्थ है ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें हमारे अंदर सभी के प्रति शुभ भावना हो। श्रेष्ठ वृत्ति यानी श्रेष्ठ विचार। हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या बदले की भावना न हो। हम हर आत्मा को सम्मान की दृष्टि से देखें और यह भावना रखें कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी, शांत और सफल बने। श्रेष्ठ वृत्ति हमें सिखाती है कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। यदि हमारे मन में शांति होगी तो हमारे शब्दों में भी शांति दिखाई देगी। यदि मन में प्रेम होगा तो हमारे व्यवहार में भी प्रेम दिखाई देगा। यदि हमारे अंदर आत्मिक शक्ति होगी तो कठिन परिस्थितियाँ भी हमें आसानी से विचलित नहीं कर पाएंगे। शुभ संकल्पों की शक्ति। शुभ संकल्प एक प्रकार की मानसिक शक्ति है। जब हम बार बार सकारात्मक और पवित्र विचार करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और शांति बढ़ती है। उदाहरण के लिए, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखती हूँ, मैं सभी के प्रति शुभ भावना रखती हूँ। हर आत्मा का अपना महत्व है। ऐसे संकल्प हमारे मन को मजबूत बनाते हैं। जब मन मजबूत होता है तो छोटी छोटी परिस्थितियाँ हमें परेशान नहीं करती। हम परिस्थितियों के अनुसार अपनी मानसिक स्थिति बदलने की बजाय अपनी श्रेष्ठ स्थिति से परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। गुप्त सेवा क्यों आवश्यक है? आज के समय में लोगों के जीवन में तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा और अनेक प्रकार की परेशानियां दिखाई देती हैं। ऐसे समय में यदि हम किसी के साथ कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के लिए मन से शुभ भावना करते हैं या किसी परेशान व्यक्ति के सामने शांत रहते हैं, तो यह भी सेवा का ही एक रूप है। लेकिन इससे भी गहरी सेवा है अपने मन को इतना शक्तिशाली और सकारात्मक बनाना कि हमारे विचारों से वातावरण में शांति और पवित्रता का अनुभव हो। जैसे एक दीपक स्वयं प्रकाशमान होकर आसपास का अंधकार दूर करता है, वैसे ही एक शांत और शक्तिशाली आत्मा अपने श्रेष्ठ विचारों से आसपास के वातावरण को सकारात्मक बना सकती है।
उसे किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। उसका व्यवहार, उसकी शांति और उसकी शुभ भावना ही उसका संदेश बन जाती है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वृत्ति श्रेष्ठ रखें। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे मन की शांति को भंग कर देती हैं। कोई हमारी बात न माने, कोई हमारी आलोचना करे, पढ़ाई या काम में कठिनाई आए या किसी बात के अनुसार परिणाम न मिले, तो ऐसे समय में हमारी वास्तविक शक्ति ही परीक्षा होती है। ऐसे समय पर हमें स्वयं को पूछना चाहिए, क्या मैं परिस्थिति को अपनी वृत्ति बदलने दूंगी? यदि हम परिस्थिति के कारण क्रोधित, दुखी या निराश हो जाते हैं तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन यदि हम थोड़ी देर रुककर स्वयं को आत्मा समझें, परमात्मा को याद करें और सोचें कि यह परिस्थिति भी हमारे कुछ सिखाने के लिए आई है, तो हमारी दृष्टि बदल सकती है। परिस्थिति तुरंत न बदले, फिर भी हमारी वृत्ति बदल सकती है, और जब हमारी वृत्ति बदलती है तो उसी परिस्थिति का अनुभव भी बदल जाता है। दूसरों के प्रति शुभ भावना। सच्ची आध्यात्मिकता केवल स्वयं के लिए अच्छा सोचने में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचती है। यदि कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल जाए तो उसके प्रति ईर्ष्या रखने की बजाय हम सोच सकते हैं कि उसे और सफलता मिले, वह हमेशा खुश रहे। यदि कोई परेशान है तो हम उसके लिए मन से शुभ भावना कर सकते हैं, उसके जीवन में शांति आए, उसे शक्ति मिले और उसकी समस्या का समाधान हो। इस प्रकार की शुभ भावना हमारे मन को भी हल्का और पवित्र बनाती है। स्वयं को शक्तिशाली बनाने का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालकर शांत बैठें। अपने मन को कुछ क्षणों के लिए बाहरी बातों से हटाकर अपने अंदर की ओर ले जाएं। स्वयं को याद करें, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा सहारा है, मैं हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखती हूँ। मेरे श्रेष्ठ संकल्प वातावरण को सकारात्मक बना रहे हैं। ऐसे अभ्यास से धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और आत्मिक शक्ति का अनुभव बढ़ता है। निष्कर्ष। गुप्त सेवा के लिए किसी बड़े साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए केवल श्रेष्ठ सोच, पवित्र भावना और शुभ संकल्प चाहिए। हम जहाँ भी हैं वहीं से सेवा कर सकते हैं, घर में, विद्यालय में, कार्यस्थल पर या समाज में। यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं तो दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं और अपने व्यवहार से प्रेम व सम्मान देते हैं, तो हम वातावरण को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज का संकल्प रखें, मैं अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ संकल्पों के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को शांत, पवित्र और सकारात्मक बनाऊंगी। मैं हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखूंगी और बिना किसी स्वार्थ के सभी के कल्याण की कामना करूंगी। यही सच्ची गुप्त सेवा है। पहले स्वयं को श्रेष्ठ बनाना और फिर अपनी श्रेष्ठता की खुशबू पूरे वातावरण में फैलाना। मुख्य सार। मीठे बच्चे, जैसे बाप शिव बाबा गलानी करने वालों का भी उपकार करते हैं, वैसे बच्चों को भी बाप समान कल्याणकारी और सुखदायी बनना है। अपने देह अभिमान को भूलकर स्वयं को आत्मा या अशरीरी समझना है और किसी भी देहधारी को याद न कर केवल एक शिव बाबा को याद करना है। प्रश्नोत्तर। आत्म अभिमानी बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? आत्म अभिमानी बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उनके आपस में बहुत ही रूहानी स्नेह होगा। सेकंड पॉइंट, वे कभी एक दूसरे की कमियां या अवगुण नहीं देखेंगे और न ही किसी की बात फैलाएंगे। वे दूसरों को सदा सुख की खुराक देंगे, कभी किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, वे सदा अति इंद्रिय सुख में रहेंगे।
वे सभी को भाई भाई यानी आत्मा की दृष्टि से देखकर केवल गुण ही धारण करेंगे। वे एक बाप के सिवाय किसी और देहधारी को याद नहीं करेंगे। धारणा के मुख्य बिंदु। निरहंकारी और नम्रचित्त बनना। निरअहंकारी यानी बिना अहंकार के और नम्रचित्त नरम स्वभाव। बाप समान निरअहंकारी बनकर सभी की रूहानी सेवा बहुत प्यार से करनी है। अपनी मत पर चलकर कभी अपना भाग्य नहीं गंवाना है। सदा श्रीमत पर चलना है। श्रीमत यानी बाबा के विचारों पर। सुख की खातिरदारी करना। बाबा से जो ज्ञान और खुशी की खुराक मिली है वही खुराक दूसरों को भी बांटनी है और आपस में रूहानी खातिरदारी या ज्ञान चर्चा करनी है। रूहानी आत्मा से। समय को सफल करना। व्यर्थ संकल्प या बातों में समय गंवाने के बजाय बहुत ही धैर्य, गंभीरता और समझदारी से बाबा को याद कर अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। गुण दृष्टि। किसी के भी देह या देह के अवगुणों को देखने की बजाय केवल विशेषताओं को ही देखना है। आज का श्रेष्ठ वरदान। सदा अचल अडोल रहकर सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण। जो बच्चे अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में टिके रहते हैं उनके सामने प्रकृति का विकराल परिस्थितियां भी दासी बन जाती हैं। परिस्थिति चाहे हलचल पैदा करने वाली हो, लेकिन यदि आपकी बुद्धि की स्थिति अचल अडोल है तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाती है। आज का प्रेरक स्लोगन। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ संकल्पों के द्वारा वायुमंडल को पावन बनाना ही सबसे बड़ी गुप्त सेवा है। मुरली का मूल भाव यही है कि आज दिन भर स्वयं को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करें और हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।